जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। क्लास नंबर 2, संविधान का निर्माण। और आज हम संपूर्ण पढ़ेंगे, एक ही क्लास में कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं संविधान का निर्माण। संविधान की मांग स्टार्ट करते हैं। संविधान की मांग। सबसे पुरानी संविधान सभा 1787 में अमेरिकी संविधान से ली गई थी। आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, संविधान सभा सबसे पुरानी कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से ली गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार कहाँ से आया, कहाँ से लिया गया था? ये इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया था दोस्तों? इंग्लैंड से लिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। सर्वप्रथम भारत में किसने मांग की थी? बीजी तिलक ने की थी। स्वराज विधेयक में की थी। और कब की थी? 1895 में। कब? 1895 में। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1932 में यंग इंडिया संविधान की मांग की थी। कब की थी? 1932 में। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। मोतीलाल नेहरू ने 1927 में मुंबई अधिवेशन में मांग की थी। कब की थी? मुंबई अधिवेशन में मांग की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? 1938 में संविधान सभा की मांग की थी। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट एकल संक्रमणीय प्रणाली से हुआ था। किससे हुआ था? अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथनी थे, जिन्हें 1940 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। कब हुआ था? 1947 को पारित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इसके अतिरिक्त पुनः 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा समेकित हुई थी। अर्थात कितने अधिवेशन हो गए? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं। B.R. अम्बेडकर जी का संविधान सभा के लिए चुनाव बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। इसके पाकिस्तान में जाने के बाद मुंबई प्रेसिडेंट से उपचुनाव में जीतकर पहुंचे थे। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक यानी कि मोहर के रूप में अपनाया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा का सचिव HVR अयंगर थे। कौन थे? HVR अयंगर थे। मुख्य प्रारूपकार कौन थे? LN मुखर्जी। और नेक्स्ट देखते हैं। सुलेखन संविधान के, जिसको संविधान को लिखा था प्रेम बिहारी नारायण ने। किसने? इनका बहुत योगदान रहा है इसमें, प्रेम बिहारी नारायण। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा का हिंदी संस्करण किसने तैयार किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने? वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत व ज्यामितीय रूप दिया था, जिसमें डिजाइन तैयार किया गया। किसने किया गया था? नंदलाल बोस ने किया था। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं।
माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की गठित की गई थी। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। कहाँ हुई थी? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप अधिराज्य के सिद्धांत के प्रारूप पर आधारित था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन मई 1949 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1949 में। अब देखते हैं हम संविधान सभा का गठन। भारतीय संविधान की प्रथम मांग M.N. राय ने 1934 में की थी। कब की थी? 1934 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने की थी। अनौपचारिक और औपचारिक। संविधान सभा की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। किसमें किया था? अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान का गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार हुआ था। किसके अनुसार? प्रावधानों के अनुसार हुआ था। 24 जनवरी 1940 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? नंबर 1 पेंथिंग लॉरेंस, ये कौन थे? अध्यक्ष थे। और स्टीफन क्रिप्स। और तीसरे नंबर के थे M.B. अलेक्जेंडर। कौन थे? M.B. अलेक्जेंडर। ये आपको तीनों याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, तत्कालीन भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी व लगभग 600 देशी रियासतें थीं। इसमें देखते हैं 11 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन थे? पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, मद्रास प्रांत, मुंबई, पश्चिमी उत्तर सीमांत प्रांत और सिंध। ये 11 ब्रिटिश प्रांत थे। और अब हम इसके बाद देख लेते हैं क्या, इसके बाद देखते हैं हम 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन से थे। 4 चीफ कमिश्नरियाँ कौन सी थी? इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। A, B, C, D। ए से क्या है? अजमेर, ये कहाँ पड़ता है? मेरवाड़ में। B से बलूचिस्तान, और C से कुर्ग, और D से दिल्ली। 4 कमिश्नरी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन से संबंधित प्रावधान। नंबर 1 क्या है? ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरियों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया था। नेक्स्ट है, मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान किया गया था। इस आधार पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 निर्धारित की गई थी। देखते हैं, ब्रिटिश प्रांत से कितनी थी? 292। और चीफ कमिश्नरी से कितनी थी? 4। और देशी रियासतें से कितनी थी? 93 यानी कि 93। और टोटल कुल कितनी थी? 389 थी। सेकंड नंबर देखते हैं, नंबर 2 चीफ कमिश्नरियों तथा ब्रिटिश प्रांतों की सीढ़ियों की 3 धार्मिक समूह बनाकर उन धर्मों की जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। किसमें? सामान्य से कितनी थी? 213, मुस्लिम 79 और सिख से 4। और टोटल कुल कितनी थी? 296 सीटें थी। नंबर 4 देखते हैं, देशी रियासतों के सदस्यों का चयन परामर्श के आधार पर किया गया था। जुलाई अगस्त 1940 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। और चुनाव के बाद दलीय स्थिति निम्न प्रकार रही। देखते हैं, कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम 73, यूनियनिस्ट पार्टी 3 और सिख और कांग्रेस का 1। और अनुसूचित जाति परिसंघ से 1,
कृषक प्रजा पार्टी से 1, कम्युनिस्ट पार्टी से 1 और निर्दलीय कितने थे? 8 और टोटल कुल कितने थे? 296 सीटें थीं। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखकर संविधान सभा का बहिष्कार किया। किसने किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान की मांग के साथ साथ अपनी एक नई संविधान सभा की शुरुआत की थी। किसकी? संविधान सभा की मांग करके एक शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। अब पुनर्गठित संविधान सभा देख लेते हैं, इसमें कितनी सदस्य सीटें थी। ब्रिटिश प्रांत में सदस्य संख्या 226, चीफ कमिश्नरी में कितनी थी? 4, पहले थी कितनी थी, अब कितनी है चीफ कमिश्नरी में पुनर्गठन के बाद? 3 और देशी रियासतें से कितनी है? 70 और अब कितनी है टोटल? 299। कितनी है दोस्तों? 299 है। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं। ब्रिटिश प्रांत संयुक्त प्रांत से कितनी थी? 55। देशी रियासतें हैदराबाद से कितनी थी? 16 थी। 16 थी। नोट में लिखा है हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासतें थी जिसने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे, अतः संविधान सभा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी देशी रियासतें कौन सी थी? मैसूर थी और कितनी थी इसमें? 7 सीटें थी। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू और जयनारायण प्रकाश जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्या नहीं थे? सदस्य नहीं थे। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं संविधान सभा महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। कितनी थी दोस्तों? कितनी थी? 15 थी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, लीला राय, मालती चौधरी, मैरी एस्कनी ये एकमात्र मनोनीत महिला थी। और देखते हैं और कौन थी? अंबु स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल और दक्षियानी बेला मुगन। ये 15 महिलाएं थीं। और आगे देख लेते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई, जिसमें कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक की अध्यक्षता सदन में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रथम बैठक में क्या मुस्लिम लीग ने भाग लिया था, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। 11 दिसंबर 1940 को अपनी दूसरी बैठक में संविधान सभा ने अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। ये आपको याद रखना है। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव थे। कौन थे? VN राव। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 26 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं संविधान सभा में संविधान निर्माण की दिशा में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसी कुल 23 समितियां थीं, जिसमें से 8 मुख्य समिति व 15 उप समिति थी। कितनी? 8 मुख्य समिति और 15 उप समिति थी। अब इन 8 उप समितियों के बारे में जान लेते हैं। 8 समितियां कौन कौन सी थी? नंबर 1 संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
और संघ समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्यों में समझौता जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक मूल अधिकार के कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल थे इसके भी अध्यक्ष। और संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर 7 कौन सी है? नियम प्रक्रिया समिति, इसके कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमेटी, इसमें क्या है? गठन कब हुआ इसका? 29 अगस्त 1947 को। और सदस्य कितने थे? 7 थे। और ये देखते हैं 7 कौन कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और एन गोपाल स्वामी अयंकर इसके वकील। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वकील थे। और के एम मुंशी कौन थे? कांग्रेसी थे ये। और नंबर 5 क्या है? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। कौन थे? मुस्लिम लीग के सदस्य थे। BL मित्तल स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और DP खेतान मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद इनके स्थान पर कौन थे? TT कृष्णमाचारी। और ये कांग्रेस के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? कांग्रेस के सदस्य थे ये। तो आगे देखते हैं इसमें। संविधान सभा का प्रथम मसौदा BN राव ने तैयार किया था। संविधान सभा का प्रारूप विस्तृत रूप से विश्लेषण का प्रारूप समिति ने इसे 21 फरवरी 1948 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया तथा इस पर खुले सुझाव आमंत्रित किए। प्राप्त सुझाव आमंत्रित किए आधार पर आवश्यक संशोधन कर इसे पुनः अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया था तथा संविधान सभा में विचार हेतु इसे संविधान के पटल पर रखा गया था। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तृतीय वाचन 1949 से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान की कुल 166 बैठक हुई थी। कितनी? 166 बैठक हुई थी। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें उपस्थित 284 सदस्य ने संविधान सभा की 3 मूल प्रतियां, 2 अंग्रेजी 1 हिंदी पर हस्ताक्षर किए थे। आगे देखते हैं। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा तथा लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने खर्च हुए थे? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। उसी दिन नागरिकता निर्वाचन, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन अस्थायी उपबंधों से संबंधित कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से अनुच्छेद थे जो 16 लागू कर दिए गए थे? तो चलो देखते हैं। अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 393 और 394 ये 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। उसी दिन लागू कर दिए गए थे। शेष संविधान 26 जनवरी 1930 को मनाए गए थे। प्रथम स्वतंत्रता दिवस की स्मृति में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को मान्यता दी थी। कब दी थी?
22 जुलाई 1947 को। मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकृति दी और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी तथा उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। संविधान सभा के अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा में भारत की आज़ादी से लेकर प्रथम संसद के चुनाव 1952 होने तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। इसमें बैठक देख लेते हैं। प्रथम बैठक 17 नवंबर 1947 और अंतिम बैठक 17 अप्रैल 1952 में हुई थी। अंतरिम संसद बैठक थी। संविधान सभा की बैठक प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतरिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अंतरिम संसद का अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसी अंतरिम संसद ने किया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपको यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। कम टाइम में पूरा चैप्टर कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।